अब आगे बढ़ते हुए बात दिल्ली में जल संकट की, जो हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा विकट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में लोग पानी की बूंद बूंद के मोहताज हो गए हैं। पानी के लिए राजधानी इस वक्त तड़प रही है भीषण गर्मी में। कई इलाकों में पानी की किल्लत बहुत भारी है। कई जगहों पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। एक और आसमान से आग बरस रही है, पारा बहुत हाई है। वहीं बूंद बूंद के लिए मारामारी राजधानी दिल्ली में है। पानी की किल्लत से कोहराम मचा हुआ है, सियासत भी जोरों पर है और एक दूसरे को कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन इस जल संकट का हल कब निकलेगा, इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा। किल्लत और सियासत के बीच दिल्ली में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उन्हीं बिगड़ते हालात और बूंद बूंद को मोहताज दिल्ली के इलाकों की तस्वीरें हैं। ऐसा ही एक इलाका है दिल्ली का प्रेम नगर, जहां के लोगों का कहना है कि वहां पिछले 3 दिन से पानी नहीं आया। मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब की बार के चुनाव में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको उठाया और कई राजनीतिक पार्टियों की सीट्स भी कम हो गई। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमला बोलता रहा, लेकिन जिसको रोजगार चाहिए, मैं कहता हूं, मैं यहां जहां खड़ा हूं, ये रोजगार का इलाका है। ये दिल्ली में दिल्ली सरकार ने लोगों के रोजगार की व्यवस्था कर दी है। किस तरह का रोजगार है? पानी भरने का रोजगार। अपना सारा काम धाम छोड़ के आइए और लगातार पानी भरते रहिए। ये जो टैंकर है, ये रोजगार का टैंकर है। मैं यहां चढ़ा हूं, इससे पहले यहां पर 2 टैंकर्स आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद हालात कैसे हैं? लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, समस्या हो रही है। हम जरा इनसे बातचीत करते हैं। कितने दिन पर आ रहा है पानी? 3-4 दिन आता है, पर इतना गंदा आ रहा है जो कुछ कहने लायक नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेन नहीं करते आप लोग? कितनी बार जाए दिल्ली जल बोर्ड में, जा जाके दुखी हो गई। इतनी एप्लीकेशंस भी दे दी, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। काम कैसे चल रहा है फिर घर का? ऐसे ही चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा है। टैंकर के पानी भर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई होती है टैंकर पे ही, और क्या होती है? लड़ाई होती है किससे? आता तो इतना गंदा पानी आता है, पीने लायक आता ही नहीं है पानी। बहुत काला पानी, बिल्कुल काला पानी आता है और फिर उसके बाद चला जाता है। पाइपलाइन की जो सप्लाई है उसमें पानी नहीं आता? अब पानी नहीं आता है। मीटर लगा हुआ है, मेरे घर पे मीटर लगा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 2 बजे पानी का टाइम है, वो 2 बजे ना आके 5:30 बजे पानी आता है। वो आधा घंटा गंदा आता है और आधा घंटा 15 मिनट पानी चलता है, जिसमें यहाँ पानी पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण हमें ये टैंकर लेने जाना पड़ता है। सुबह में 5 बजे से टंकी पे खड़ा हुआ हूँ, जब जाके एक टैंकर ये जाके मुझे मिला है। वहाँ पे भी अगर आप लेट जाओ तो वो टैंकर नहीं मिलेगा। अभी इस गली के अंदर आगे जाके थोड़ी दूर के बाद पानी नहीं आता है। यहाँ पे 3-4 दिन पानी आता है लगातार, सप्लाई का जो पानी आता है, लेकिन वो 4थे दिन आता है। पर्याप्त पानी नहीं है पब्लिक के लिए। जो आप देख रहे हो यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, ये इसी वजह से है। हमने बार जेई को फ़ोन करने की कोशिश करते, जेई फ़ोन नहीं उठाता। जेई कहाँ मिलता है? उसके अपने दफ्तर में नहीं रहता? नहीं मिलता। जेई विनय जी हैं, प्रेमनगर फर्स्ट के जेई जी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना कभी मिलते हैं। ये देखो मैसेज किए हुए हैं, जेई फ़ोन ही नहीं उठाता है, मैसेज भी रिप्लाई नहीं दे रहा है और पानी की सुनाई नहीं है। क्या नाम है जेई का? जेई का नाम तो पता नहीं है, उसका है ना, नंबर उसका है। तो ये लगातार मैसेजेस कर रहे हैं लोग जेई से। वो चाहते हैं कि संपर्क हो जाए, लेकिन जेई नहीं मिलता है। और जब पानी आता है तो कैसे हालात हो जाते हैं आप देखिए। यहाँ पर लोग आ जाते हैं और पानी भरने के लिए लगातार लंबी कतारों में लग जाते हैं। ये समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है। मैं इस समय नांगलोई के किराड़ी इलाके में ही, ये जे कॉलोनी फर्स्ट, प्रेम नगर फर्स्ट है। प्रेम नगर फर्स्ट में वैसे ही जो है हालात बने हुए। मैं विवेक श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ के लिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सुनील हैं। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज भी बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल किया गया। आम कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद और विधायक भी सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी को जल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया और जमकर नारेबाजी की। मटके फोड़कर नाराजगी जाहिर की गई। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की आप इस वक्त मेरे आसपास देख रहे हैं, जिसके जरिए बीजेपी ने दिल्ली को बूंद बूंद के लिए तरसाने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार की और कटघरे में खड़ा किया।
हमारे साथ इस वक्त बांसुरी स्वराज जी हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बांसुरी जी, ये बताइए समस्या का समाधान है? कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार, जो जनता की चुनी हुई सरकार है, अगर नियत रखे तो दिल्ली की नियति प्यासा मरने की नहीं होगी। आपका ये नारा है कि गद्दी छोड़ो, आपके पास क्या है? अगर आपके हाथ में सारी चीजें होगी तो समाधान क्या? समाधान बहुत सिंपल है। हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड के विधानसभा के जो ऑफिस है उसके 1.5 किलोमीटर के पास एक पानी की पाइपलाइन फटी थी। 5 से 6 दिन तक वहां पर पानी रिस रहा था। जनता त्राहिमाम कर आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास गई और उन्होंने संज्ञान तक नहीं लिया। 8 जून को मेरे संज्ञान में बात आई। मैंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन करा। अधिकारियों ने 9 जून को जो पाइपलाइन है वो फिक्स कर दी। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीयत इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये उनका बनाया हुआ बनावटी संकट है, क्योंकि इसकी आड़ में वे भ्रष्टाचार करते हैं और इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 में 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में था, मात्र 1 दशक में केजरीवाल जी के शासन में 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में। आखिरी सवाल मेरा कि बीजेपी इस मामले को आप कैसे उठाएगी? हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि पानी की पूर्ति दिल्ली में नहीं। बहुत शुक्रिया। तो आप बांसुरी स्वराज जी को सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि जब तक पानी का संकट खत्म नहीं होगा दिल्ली वालों को पानी मिलेगा नहीं। इसी तरीके से बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन करती रहेगी और दिल्ली वालों की आवाज उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन सूरज के साथ शीरीन, नई दिल्ली, एबीपी न्यूज। पूर्व दिल्ली का चिल्ला गांव भी इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहा है। क्या है वहां के हालात, हमारे सहयोगी श्रीनिवास आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में मौजूद हैं और ये देख सकते हैं, ये तस्वीर है आज़ादी के 77 साल के बाद की। ये विकास की तस्वीर दिख रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरह का विकास है। सुबह 6 बजे से यहाँ तमाम लोग पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी जल बोर्ड से एक टैंकर आया है और आप देख सकते हैं ये लाइन देखिए। ये लाइन तकरीबन यहाँ 2 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है और लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और अभी अभी ये जल बोर्ड से एक टैंकर आया है और लोगों का ये कहना है कि इसी पानी के इंतज़ार में सुबह उठ के सबसे पहले वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद घंटों इंतज़ार कि पानी की वो टंकी आएगी, जो आज की तारीख में खासकर दिल्ली के इन इलाकों के लोगों के लिए सच में अमृत साबित हो रहा है। और देखिए यहाँ पे ये तमाम लोग लाइन में लगे। कितनी देर से लाइन में लगे हैं भैया? सुबह से। कितने बजे से? 6 बजे से। 5 जी 5:30 बजे आ जाता है सुबह, बैठा रहता है लोग। हाँ 5 बजे से? हाँ, बैठ जाता है 5 बजे आके सुबह। तो काम कैसे चलता है? काम धंधा करते हैं कुछ आप लोग? करते हैं, यहाँ पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं जाके। तो देखिए कुछ इस तरह की तस्वीर है। ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं अपने डब्बों के साथ और इन डब्बों में पानी फिलहाल ये जल बोर्ड का टैंकर आ गया है। जैसा कि सुना, ये लोग बता रहे थे कि सुबह 5 बजे से ये लोग यहाँ पे अपने बर्तनों के साथ इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएगी वो विकास की गाड़ी। जी हाँ, ये जल बोर्ड का टैंकर, तब ये अमृत इन्हें प्राप्त होगा, यानी कि पानी इन्हें मिल जाएगा और उसके बाद ये घर को जाएंगे, खाना बनाएंगे और तब वक्त मिलेगा तो आगे काम के लिए निकल जाएंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, चिल्ला गांव, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने पानी संकट से निपटने के लिए कोशिशें अपनी तेज कर दी है। आज दिल्ली सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ जाएंगे और हरियाणा सरकार से दिल्ली के लिए पानी की मांग करेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और दिल्ली के अधिकारी चंडीगढ़ जाएंगे और ये बड़ी खबर इस वक्त है कि वहां पर हरियाणा सरकार से दिल्ली के जो अधिकारी हैं वो बातचीत करेंगे और अधिक पानी की डिमांड करेंगे। ये लड़ाई झगड़े का समय नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये गंदी राजनीति का समय नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे दिल्ली में बहुत पानी की किल्लत है। आज आप वजीराबाद पॉइंट पर जाएंगे जहाँ पर यमुना का पानी आता है, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुनक कनाल में भी पानी की कमी है। इसके कारण दिल्ली के सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में कम पानी जा रहा है और दिल्ली में कम पानी प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब पानी का प्रोडक्शन ही घट जाएगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उस परिस्थिति में ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे तो जो दिल्ली वाले पहले ही परेशान हैं उनको और परेशान किया जा रहा है।
दिल्ली के संगम विहार में लोगों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इलाके में 15 से 20 दिनों में टैंकर पहुंच रहे हैं। लोगों के आरोप यह है कि पानी के लिए टैंकर्स के ड्राइवर को पैसे देने पड़ रहे हैं। वहां पर दिल्ली के संगम विहार से मेघा उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के संगम विहार में और मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखाऊं तो यहां भी इस इलाके में एक टैंकर आपको तस्वीरों में नजर आएगा और सभी घरों के आसपास लगभग इस तरीके के ड्राम हैं, छोटे छोटे टंकी लोगों ने लगा रखे हैं जिसके माध्यम से लोग पानी भरते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आता है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें, क्या नाम, इस तरफ आ जाइए, क्या नाम है आपका? बताइए, पानी इससे थोड़ा आगे आ जाइए, पानी रोज आता है यहाँ पर? रोज नहीं आता है, 15-15 दिन में आता है। तो आज कितने दिन में पानी यहाँ पर आया है? 15 दिन के करीब आया है। बताइए, पानी रोज नहीं आता यहाँ पर? पानी रोज नहीं आता। कैसे आप लोगों का काम चलता है? क्या करें, ऐसे चलाना पड़ रहा। काम क्या है? नेता आते हैं, वादा तो करके जाते होंगे पानी दे करके जाते हैं जी, कोई सुनाई नहीं करता। इसी तरीके से आप लोग गुजारा करते हैं? क्या करें, 8-8 दिन हमें नहाते हैं, क्या करें। कुछ महिलाएं भी हैं, वो पानी भरी, उनसे पूछते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? हसरतुन्निसा। बताइए, पानी रोज आता है? कहाँ रोज आता है जी, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का? अरे कितने 70 दफा बोलाते तब आता है, पानी नहीं आता। पानी नहीं, देखो कितना मिला पानी। कैसे काम करेंगे, तो आधा बाल्टी भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, कहाँ से लाऊं पानी बहुत मुश्किल हो रहा है। पानी दे नहीं रहे कोई भी। देखिए, 15-20 दिनों के दरमियान में यहाँ पर पानी आता है। आप लोग कुछ कहेंगी? बताइए, पानी मिलता है आप लोगों को रोज? रोज नहीं मिलता, ये 15-20 दिन में, महीना भर में कहीं एक गाड़ी आती है। उससे कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का? तो गुजारा ऐसे ही 2 ड्राम पानी, 2 ड्राम में 15-15 दिन गुजारा करना। 1,000 पानी भरवाते हैं बस, खाली उसमें ही गुजारा चलाता है अपना। देखिए, इस तरीके के इस इलाके में संगम विहार का जो इलाका है, जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देखेंगे तो हर घर के बाहर ऐसे छोटे छोटे ड्रम्स, छोटे छोटे जो टंकी है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जब पानी मिले तो वो पानी स्टोर कर ले, ताकि उनका 10 दिन 15 दिन का गुजारा चल सके, क्योंकि इस इलाके में पानी 15-15 दिन पे आता है। ऐसे में लोगों की और वक्त लग जाता है। कल त्योहार को क्या करूँगी बताओ, पानी कहाँ से लाऊंगी बताओ, पानी कहाँ से लाएं बताइए, आप बताइए। बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता, गर्मी हो सकता, इतनी गर्मी है, बच्चे खिलबिला रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने पैसे देकर उसको? और क्या, पैसे दे के मंगवा रही हूँ कहीं, ऐसे थोड़ी ना। पानी भी आप लोग पैसे देकर ही मंगवा रही हैं? सरकार की तरफ से कोई? ना, कोई सरकार की तरफ से नहीं। तो दिल्ली में भयंकर जल संकट, और इस जल संकट पर बोले दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष, मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है, ये अब कहा जा रहा है। आप सरकार पर कपिल मिश्रा का बड़ा आरोप, हिंदू बहुल इलाकों को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी को वोट देने की सजा दी जा रही है। कपिल मिश्रा ये बात कह रहे हैं। अब राजनीति के भी गजब हाल है। देखिए, अब पानी की किल्लत को लेकर भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके बयान दिया जा रहा है। सुनिए जरा। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है। आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है, वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी जल का संकट गहरा किया गया है। लोगों को पानी के इंतजार में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुरी से वरुण जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली के और इलाकों की तरह यहाँ भी पानी को लेकर हालात बेहद खराब है। घर घर नल तो पहुंचा हुआ है, लेकिन नल सूखे हैं। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब नल में पानी आएगा और ये फिर पानी भरेंगे, जिससे दिन भर का काम चले। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं, गली में खड़े हैं कि पानी की व्यवस्था हो सके। क्या माता जी, क्या समस्या? पानी बिल्कुल नहीं आ रहा? बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बच्चे बीमार भी हो गए, पानी की वजह से नहाया नहीं। नल लगे हुए हैं यहाँ पे, जल बोर्ड का पानी टैंकर? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, ना टैंकर आ रहा, ना कोई पानी, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर,
कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं, क्या नलों में पानी आ रहा है या फिर जल बोर्ड टैंकर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ना जल टैंक का पानी आ रहा है ना तो जल बोर्ड का पानी आ रहा है। कोई टंकियों का कुछ नहीं आ रहा है पानी यहाँ पर। और हफ्ते में एक दिन आ भी रहे तो वो बिल्कुल नाले का पानी आ रहा है, ना पीने के लायक है ना वो देखने के लायक है। शिकायत करी कुछ प्रशासन वगैरह से, बोला आपने कुछ सुध ली? कोई आया नेता वोट लेने? तो सब वोट लेने आते, कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन ना है, कोई बात नहीं है इसके बारे में, कोई बोलता ही ना। पानी ऊपर से रोक रखा है, पानी हरियाणा से और वहाँ से यूपी से ही पानी ना दे रहे हैं, ना हरियाणा से दे रहे हैं, तो पानी कहाँ आएगा दिल्ली में? और फिर बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, वैसे सूख जाते हैं सब। कैसे काम चला रहे हो? अब ये जैसे ही चल रहा है वैसे ही चल रहा है, यही पानी लेते हैं, ये पानी बेच रहे हैं, ये लेते हैं। अच्छा, पानी खरीदना पड़ रहा है? खरीद के लेते हैं, ये तो शुरू से बेच रहे हैं बहुत दिनों से ही। ये पानी आया ना आया फिर भी यही पीते ही कहाँ है पानी, वही पीते हैं। ये हालात है राजधानी दिल्ली के। ये पाइप लगाए हुए पानी कैसे पहुंच पा रहे हैं? आदमी परेशान है, मरा जा रहा है पानी के मारे। कहाँ से क्या करे? सरकार को वोट दिए तो ये हाल हुआ, हर आदमी परेशान है। हाँ, इलेक्शन के दिन यहाँ पे 8 बजे बिल्कुल ही पानी बंद कर दिया गया, पानी नहीं आया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जब से इलेक्शन हुआ है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। हम पानी आएगा तो कैसे आएगा यहाँ पे? वोट दे दिए इसलिए अब नेता तो पानी बंद, बिल्कुल अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही हाल है। अब छतरपुर की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जहां पर जल बोर्ड के दफ्तर में पथराव किया गया है। बड़ी जानकारी, दिल्ली के छतरपुर में पत्थरबाजी हुई है। जल बोर्ड के दफ्तर पर पत्थरबाजी वहां पर की गई है, पथराव किया गया है। लोगों का गुस्सा जल बोर्ड पर किस तरीके से फूटा है। यहाँ पर देखिए, पानी की किल्लत से दिल्ली के अलग अलग हिस्से बेहाल हैं। जल बोर्ड के दफ्तर पर लोगों ने यहाँ पथराव किया है। पुलिस वहां पर पहुंची है जहां पर जल बोर्ड का दफ्तर, वहां लोगों ने इस तरीके से, ये देखिए आप तस्वीर वहां की हम दिखा रहे हैं, पथराव वहां पर किया, पत्थरबाजी वहां पर लोगों ने की है। पानी की देखिए, पानी की कमी को लेकर लोग भड़के हैं। पानी की कमी को लेकर लोगों का गुस्सा इस तरीके से जल बोर्ड के दफ्तर पर फूटा है। ये देखिए आप, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और पत्थर जल बोर्ड के दफ्तर पर किस तरीके से मटके और पत्थर किस तरीके से फेंके जा रहे हैं। ये गुस्सा है क्योंकि पानी की किल्लत से पिछले कई दिनों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को आप देख रहे हैं, घंटों घंटों वो टैंकर्स का इंतजार करते हैं, पानी की सप्लाई की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको पीने तक के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। लगातार प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अलग अलग दलों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में पिस कौन रहा है वो देखिए आप। पिस रही है दिल्ली की जनता। और जल बोर्ड का जहां पर दफ्तर, वहां पर पथराव लोगों ने किया। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी कर रही है, सड़क पर अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ये जल बोर्ड का दफ्तर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग पहुंचे और उन्होंने पथराव इस तरीके से किया, अपना गुस्सा जाहिर किया, गुस्सा निकाला। मेघा उपाध्याय मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मांगे केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 MGD पानी था। आज भी 950 से 1000 MGD पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी MGD का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 MGD का था, ओखले में 100 MGD का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 MGD 1300 MGD अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी सरकार पर, और जल बोर्ड के दफ्तर पर जो पथराव हुआ है उसी पर और जानकारियों के साथ मेघा उपाध्याय मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। मेघा, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जहां पर जल बोर्ड के दफ्तर पर लोगों का गुस्सा फूटा है, वो पथराव कर रहे हैं दफ्तर में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में भाजपा के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, कल कांग्रेस के द्वारा भी किया गया था, मटका फोड़ के उन्होंने प्रदर्शन किया है। जिसके बाद छतरपुर जो कि साउथ दिल्ली में आता है, वहां पर साउथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जिसमें छतरपुर का जो जल बोर्ड है
वहां पर महिलाओं के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया था। अभी हमने भाजपा के कुछ लोगों से बातचीत भी की इस विषय में, जिसको लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल ये आम पब्लिक है जिनका गुस्सा फूटा है क्योंकि उनको जरूरत भर पानी नहीं मिल रहा। तो ऐसे में भाजपा के प्रोटेस्ट में आम लोग जो शामिल हुए हैं, उन लोगों ने, वो महिलाओं ने अपना गुस्सा जो है वो जल बोर्ड के दफ्तर पे निकाला है। भाजपा ने फिलहाल सीधे तौर पर इससे अपना रुख जो है मोड़ लिया है, आम जनता की तरफ निशाना साध दिया है कि आम जनता की तरफ से इस तरीके से पथराव किया गया है। और ये मटका जो है, ये मटका इन लोगों को, दरअसल ये मटका फोड़ प्रदर्शन के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के पास मटका है लेकिन पानी नहीं है, और जिसके रूप में अच्छा, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम लोग हैं और आम लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा है। शुक्रिया मेघा आपका पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दे दें, छतरपुर में जल बोर्ड का जहां पर दफ्तर है वहां पर आम लोगों ने पथराव किया है, पत्थरबाजी की है। दिल्ली के अलग अलग हिस्से पानी की कमी से इस वक्त जूझ रहे हैं और दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में इस वक्त पथराव किया है। वहां पर लोग पहुंचे, अपना गुस्सा जाहिर किया, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पानी की कमी को लेकर, टैंकर्स के भरोसे बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा और अब लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा है जल बोर्ड के दफ्तर पर। यह तस्वीर वहीं की आप देख रहे हैं, छतरपुर जल बोर्ड ऑफिस पर लोगों ने पत्थरबाजी की, नारेबाजी भी वहां पर की और लगातार ये गुहार लगाई जा रही है, कम से कम भीषण गर्मी है, उनको पीने का पानी तो मिल जाए। टैंकर्स के भरोसे पूरी कॉलोनियां बैठी हुई है कि एक टैंकर आएगा, पूरी की पूरी कॉलोनी उस टैंकर के भरोसे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। अलग अलग हिस्से हैं दिल्ली के जहां पर लोग मारामारी कर रहे हैं पानी को लेकर। ये जल बोर्ड के दफ्तर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें। मटका लेकर के वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, आम लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और पत्थर भी फेंके गए जल बोर्ड के दफ्तर पर, मटके भी फोड़े गए हैं, शीशे तोड़ दिए गए जल बोर्ड दफ्तर के। और ये दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब लोगों का गुस्सा यहाँ पर फूटा तो क्या तस्वीर उसके बाद जल बोर्ड के दफ्तर की हो गई है, वो दूसरी तस्वीर आपके सामने। तो अलग अलग हिस्से दिल्ली के जहां पर लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, कई दिन बीत चुके हैं, भीषण गर्मी है, तापमान लगातार बढ़ रहा है दिल्ली में और ऐसे में पीने के पानी के लिए लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि गर्मी, इस प्रचंड भीषण गर्मी में उनको पीने का पानी मिल जाए, एक दिन का उनका गुजारा कम से कम हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। और उसके बाद जल बोर्ड के दफ्तर में इस तरीके से लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अब आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी ये लगा कि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आम लोग हैं ये जो यहाँ पर पहुंचे और अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ उन्होंने जाहिर किया। बीजेपी ने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि पानी संकट का दिल्ली की जनता केजरीवाल को इसका जवाब जरूर देगी। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, संघर्ष और सियासत साथ साथ चल रही है। देखिए, ये संघर्ष दिल्ली की जनता के लिए है और हम दिल्ली वासी हैं। अगर मेरी दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है तो उनकी लड़ाई लड़ना हमारा काम है और दिल्ली की जनता को पूरा पानी मिले, ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और उनके मंत्री पानी की चोरी करते रहेंगे। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा हमारा ये संघर्ष चलता रहेगा। सर, ये तो आपका संघर्ष है। मैं सुबह से तमाम मोहल्ले में घूम रहा हूँ, जनता पानी के लिए संघर्ष कर, और उनका कहना है ये स्थिति आज की नहीं है, ये स्थिति कई वर्षों से है, जिस वक्त आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हम तो सवाल उसी से पूछेंगे ना। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2024 तक हर नल से जल मिलेगा, तो बताए अरविंद केजरीवाल पानी कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि हम 2020 में सब जमुना में डुबकी लगाएंगे, कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी नहीं छोड़ रही दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा है अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के मुंह पे कि हरियाणा जितना पानी 1050 क्यूसेक देना उससे ज़्यादा पानी दे रहा है, इसलिए हिमाचल को पानी देने के लिए कहा गया है। तो ये विषय तो खत्म हो गया, लेकिन आतिशी मार लेना, जानबूझकर हरियाणा का नाम लेती है, लेकिन वो हिमाचल से बात करने की हिम्मत नहीं रखेंगी क्योंकि पानी की चोरी, पानी की बर्बादी और वाटर लीकेज ये मूल कारण है जिसके लिए दिल्ली तरस रही है। रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता निकलेगा, दिल्ली की जनता तय करेगी कि इस भ्रष्ट सरकार को मुक्ति दे और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बने जो हर नल से जल भी देगी, स्वच्छ दिल्ली देगी
गैर प्रदूषित दिल्ली भी देगी। आपके पास 7 सांसद हैं सर। हमारे पास 7 सांसद है, उसके साथ एक विजन है। जिम्मेवारी उनके पास भी है। तो हमारे सांसद तो जहाँ जा रहे हैं, इनकी चोरी भी पकड़वा रहे हैं और जहाँ वाटर टैंकर की शिकायत होती है वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार, जल बोर्ड उनके अधीन आते हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। धन्यवाद सर। तो ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। ये कह रहे थे कि जनता के लिए ये संघर्ष जारी है और जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि जनता को न्याय मिलेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ श्रीनिवास, नई दिल्ली। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना। जो जल संकट दिल्ली में है उसको लेकर सीधे आम आदमी पार्टी सरकार को वो घेर रहे हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम छतरपुर की दिखाते हैं, जहां पर जो जल बोर्ड का दफ्तर है वहां पर लोगों ने किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया। महिलाएं वहां पर पहुंची और उन्होंने तोड़फोड़ यहां पर की, अपना गुस्सा निकाला। पानी की किल्लत है दिल्ली के अधिकांश इलाकों में, लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटा। जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस तैनात है इस वक्त वहां। जल संकट और दूसरी ओर विरोध और प्रदर्शन का दौर भी लगातार चल रहा है। 14 जगहों पर बीजेपी के अलग अलग बड़े दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो हल्ला बोल कर रहे हैं, मटका फोड़ करके। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दिल्ली बिन पानी, अब लोगों का गुजारा किस तरीके से यहाँ पर हो रहा होगा इसका अंदाजा आप लगाइए। भीषण गर्मी है, तापमान कितना ज्यादा, लोग गर्मी से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऊपर से पानी की एक किल्लत, सबसे बेसिक समस्या, सबसे मूलभूत समस्या जिससे लोग जूझ रहे हैं। पानी की सप्लाई की उनकी बेसिक मांग है, वही पूरी नहीं हो पा रही है और इस तरीके से लोगों का गुस्सा इस तरीके से जल बोर्ड के दफ्तर पर फूटा के। 2 तस्वीरें देखो, हमारी एक ही मांग है, केवल हमें ये बताएं कि दिल्ली में 2014 में 13 में जब आप पहली बार 50 दिन की सरकार में, तब भी 950 MGD पानी था। आज भी 950 से 1000 MGD पानी है। 10 साल में 5 लाख लोग प्रतिवर्ष दिल्ली में बढ़ जाती है जनसंख्या। रोजगार के लिए बाहर से लोग आ जाते हैं, दिल्ली की नेचुरल पॉपुलेशन बढ़ती है। 25 लाख लोग अगर बढ़ गए 5 साल में, 50 लाख लोग बढ़ गए 10 साल में, लेकिन एक भी MGD का कोई नया ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नहीं लगाया है। जो कांग्रेस के प्रपोजल के थे, वजीराबाद में 100 MGD का था, ओखले में 100 MGD का था, उन्हीं को 10 साल में पूरा कर देते आप। 1250 MGD 1300 MGD अब दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, वो है नहीं। तो इसीलिए ये जो भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाने के लिए एक नैरेटिव एक पेश करने के लिए केजरीवाल, दिल्ली का बेटा, केजरीवाल को बंद कर दिया। वो भ्रष्टाचार में लगे हुए थे, पहले शराब घोटाले में, फिर शीश महल का घोटाला, अपना बंगला उनका जो बनाए 60-70 हज़ार करोड़ में, उनमें लगे हुए बचाने में। जल बोर्ड में पिछले 10 साल में ऑडिट ही नहीं हुआ है। 70,000 करोड़ के घाटे पे जल बोर्ड है। इसके लिए भी आती सी बता देना कि CAG बार चिट्ठी लिख चुकी है कि आप ऑडिट कराइए। क्यों नहीं ऑडिट कराते जी भैया आप? इसीलिए टैंकरों की संख्या बढ़कर आज 300 हो गई है। घोटाले में टैंकर जाते हैं गलियों में, 500-500 हज़ार में गरीब लोगों से पैसा लेकर टैंकर बेचते हैं। ट्यूबवेल जो लगती है संगम विहार में जाकर देखिए, विधायक जहां ट्यूबवेल लगेगी वहां की गलियों के लोगों से 10-20 हज़ार रुपये, 10-15 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, तब वो ट्यूबवेल लगती है। जो लोग 10,000 रुपये देते हैं, ट्यूबवेल उनके काबू में आ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, इससे मुक्ति के लिए हमने आज मांग रखी है। और दिल्ली के द्वारका की कई सोसाइटियों के लोग भी पानी की किल्लत से इस वक्त परेशान है, जूझ रहे हैं। सेक्टर 11 की रॉयल ग्रीन सोसाइटी के लोग ये बता रहे हैं कि दिल्ली में पानी की कम आपूर्ति का सीधा असर उन पर भी पड़ रहा है। हमारे सहयोगी रविकांत की एक ग्राउंड रिपोर्ट यहीं से आपको दिखाते हैं। द्वारका के सेक्टर 11 में हम हैं, जहां पर एक सोसाइटी में है, जहां पर तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अमूमन लोगों को लगता है कि जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है, छोटी जगहों पर समस्या होती है, लेकिन ये इलाका पॉश है, उसके बावजूद आप लोगों को पानी की किस तरह से समस्या आ रही? सर, हम DDA पॉकेट 3 सेक्टर 11, जो नेमली आजकल रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, हम लोग सोसाइटी में 198 फ्लैट है, मैक्सिमम 1000 लोग रहते हैं। पिछले 22 सालों से उतनी समस्या नहीं थी, 2 टाइम पानी आता था, बट 2 साल से हम पानी की समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं। स्थिति ये है कि हम रात को 12-12 बजे तक पानी का इंतजार करते हैं, बाहर से बिस्लेरी का बोतल मंगाते हैं। शायद अभी हमने एक बाइट भी दिया था कि जो जा रहा था पानी का बोतल लेके बिस्लेरी का। और हमारी सारी समस्या इसलिए है कि हम डिपेंडेंट हैं। एक 19 पॉकेट 3 में DJB का UGR है, उससे इन्होंने 3 सोसाइटी को जोड़ रखा है। उस सोसाइटी की पॉपुलेशन जो है पहले से 4 गुना बढ़। समस्या दूर कैसे होगी? इसका समस्या का समाधान यही है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट UGR मिले। हमने जल बोर्ड में चीफ इंजीनियर को रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, बट हमारा अभी तक उसके ऊपर कोई हल नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
यही हाल सामने वालों का है, पॉकेट 2 का है, यही हाल हमारा पॉकेट 3 वालों का है। गर्मी में समस्या बढ़ जाती? बिल्कुल बढ़ जाती है, और यूजीआर की जो स्पेस है उसके बारे में इनको ठीक तरह से बताया हुआ है कि कौन सी जगह पर लाभ पहुँच सकता है, और ये फिजिबिलिटी बिल्कुल पूरी है कि वहाँ जब चाहे गवर्नमेंट चाहे। ये समस्या आपकी सोसाइटी की है या फिर जो दिल्ली में पानी कम आ रहा है बताया जा रहा है वो उससे जुड़ा हुआ है मामला? एटलीस्ट द्वारका के अंदर मैं बता दूं, जितनी डीडीए की सोसाइटीज़ हैं सब में ये प्रॉब्लम है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने यहाँ पे अर्बन विलेजेस है, जैसे यहाँ पे हमराई है या उधर राजापुरी है, मधु विहार वगैरह, वहाँ पे कोई पानी की प्रॉब्लम नहीं, उल्टा पानी वेस्ट होता है वहाँ पे। दिल्ली में पानी कम मिल पा रहा है, जो आपूर्ति है वो कम है, उसका प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ रहा है? बैडली, बहुत बुरी तरह से है। और जबकि ये सर्दियों में भी कम हो जाता है पानी, केवल एक टाइम ही मिलता है हमको पानी, उसमें भी 45 मिनट मिलेगा। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, यूजीआर अलग हो तो कम से कम हम 2 पॉकेटों को एक यूजीआर दे दीजिएगा। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के जल संकट पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी का ये एक्स पर पोस्ट, उन्होंने कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चिंताएं और साथ ही संस्थानों में जवाबदेही की कमी तो लोकतंत्र दिखावा, इसका जिक्र किया है राहुल गांधी ने। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो आपको हम बता रहे हैं। चुनावी प्रोसेस में पारदर्शिता पर चिंता उन्होंने व्यक्त की है और साथ ही ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल।